स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 1 से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, जिसमें हम आज जानेंगे टीचिंग एड्स के बारे में, यानी कि शिक्षण के दौरान जो शिक्षण के लिए जो सहायक सामग्रियां होती हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायक होती है। सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या लिखी हुई या फिर बोली गई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता प्रदान करती है। डैन के अनुसार ये परिभाषा है। अगली परिभाषा देखते हैं। कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीप्त किया जा सके या श्रवणेंद्रिय संवेदनाओं के द्वारा आगे बढ़ाया जा सके, वह सहायक सामग्री कहलाती है। कार्टर ए गुड के द्वारा ये परिभाषा दी गई है कि कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीप्त किया जा सके या उसको श्रवणेंद्रिय संवेदनाओं के द्वारा आगे बढ़ाया जा सके, उसको सहायक सामग्री कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सहायक सामग्री कितने प्रकार की होती है ये हम जानेंगे। सहायक सामग्री कितने प्रकार की होती है। नंबर 1, श्रव्य सहायक सामग्री। श्रव्य सहायक सामग्री मतलब जिसको श्रव्य मतलब होता है जिसको सुना जा सके। श्रव्य सहायक सामग्री के उदाहरण है मौखिक उदाहरण, जैसे मौखिक या बोल करके जो उदाहरण दिए जाते हैं, और उसके बाद रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन इत्यादि श्रव्य सहायक सामग्री है जो शिक्षण के दौरान सहायक होते हैं। उसके बाद दूसरा है दृश्य सहायक सामग्री। दृश्य का मतलब होता है जिसको देखा जा सके। इसका जो उदाहरण है श्यामपट्ट, बुलेटिन बोर्ड, फ्लेनिल बोर्ड, मानचित्र, ग्लोब, चित्र, रेखा चित्र, कार्टून, मॉडल, पोस्टर, स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स इत्यादि। ये सब दृश्य सहायक सामग्री हैं जो शिक्षण के दौरान हमारे लिए बहुत सहायक होते हैं। आगे देखते हैं। नंबर 3 है श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री। श्रव्य और दृश्य यानी कि जिसे सुना भी जा सके और देखा भी जा सके। इसके उदाहरण है चलचित्र, नाटक, कठपुतली, टेलीविजन इत्यादि। ये जितने भी माध्यम हैं ये श्रव्य और दृश्य सहायक सामग्री के माध्यम है, यानी कि इनको सुना भी जा सकता है, कानों से सुना भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है। चलचित्र इसका उदाहरण है, नाटक, कठपुतली, टेलीविजन इत्यादि ये सब इसी के उदाहरण हैं। शिक्षण सामग्री के प्रकार क्या है अब हम जानेंगे। जो शिक्षण सामग्री होती है उसके प्रकार, सबसे पहले है प्रिंट सामग्री। इसके अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें आती हैं, पंपलेट, हैंडआउट, अध्ययन, मार्गदर्शिकाएं और मैनुअल। प्रिंट सामग्री सबसे मतलब जो छपी हुई सामग्रियां होती हैं, शिक्षण सामग्री के प्रकार हैं ये। प्रिंट सामग्री यानी कि जो छपी हुई होती हैं, जैसे पाठ्य पुस्तकें होती हैं, पंपलेट, हैंडआउट, अध्ययन मार्गदर्शिकाएं और मैनुअल। उसके बाद श्रव्य सामग्री क्या है, यूएसबी ड्राइव, कैसेट और माइक्रोफोन इत्यादि। ये श्रव्य सामग्री है, यानी कि इनको सुन करके शिक्षा ग्रहण की जाती है। अगला है दृश्य सामग्री, यानी कि जिसको देखा जा सके। इसके अंतर्गत चार्ट, वास्तविक वस्तुएं, फोटोग्राफ और ट्रांसपेरेंसी इत्यादि आते हैं। उसके बाद जो श्रव्य दृश्य सामग्री यानी कि जिसको सुना भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है, इसके अंतर्गत स्लाइड, टेप, फिल्में, टेलीविजन, मल्टीमीडिया, यूट्यूब इत्यादि आते हैं, यानी कि इनको हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। अगला है इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, ग्राफ दर्शाने वाले, कैलकुलेटर, टैबलेट, स्मार्टफोन इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं। ये सभी शिक्षण सामग्री कितने प्रकार की होती है इसके उदाहरण यहाँ पे दिए गए थे। ये हमारा शिक्षण की जो सहायक सामग्रियां थी उससे संबंधित वीडियो था, जिसमें हमने जाना कि शिक्षण के दौरान कितनी जो सामग्रियां हैं जो हमें सहायता प्रदान करती हैं। ये आज का हमारा वीडियो बस इतना ही। अगर आप सभी को मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अपने